चलिए, गुड इवनिंग। कोई होमवर्क था? कौन सा क्वेश्चन था? अरे बारी बारी से बोलो तो पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर कितना है? 2। मतलब डी राइट आंसर। जिनका नहीं आया, 9 टू द पावर 106 प्लस 1 को 8 से भाग देने पे शेष क्या आएगा? 8 से 9 को भाग देने पे शेष 1, 106 पावर में 1 को 8 से भाग देने पे शेष 1 ही। 1 का कुछ भी पावर है 1 प्लस 1, और ये 2/8 आया, तो शेष 2, क्योंकि 2 को 8 से भाग नहीं दे पाएंगे। तो क्या आंसर है? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था, यहां पर 8 मैंने लिख दिया था कल। क्या आंसर है? कितने लोगों का 4 है? ओके, तो 4 इज द राइट आंसर। जिनका नहीं आया, 9 टू द पावर 106 माइनस 5/8। 8 से 9 को भाग दो, शेष 1, 106 पावर। 5 को 8 से भाग नहीं दे पाएंगे, तो 5 ही शेष रहेगा 8। 1 का कुछ भी पावर रहे 1 माइनस 5 माइनस 4/8। 8 में से 4 माइनस कर लेते हैं और शेष क्या आया? 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 16। ठीक है, क्या आंसर है? कितने लोगों का ये आंसर है? ठीक है, और कितने लोगों का आंसर बी है? बी बॉम्बे। अच्छा, ठीक है, और कितने लोगों का सी आंसर है? और कितने लोगों का डी डेल्टा? बी तुम्हारा था भाई, खड़े हो जा। कल आए थे क्लास में, तो बी कैसे लाए तुम? चलो, मैं लिख रहा हूं यहां पे 2 की पावर 1000/3। अब बोलो तुम इसके आगे कैसे लाया 2? अरे बोलो तो, नीचे क्या दिख रहा है? खुद ही लिखा है, खुद ही नहीं पढ़ पा रहा लग रहा है। हाँ, स्तुति सिंह, पीडीएफ अपलोड होता है। गलत हो गया है, कैसे पता चला तुमको? क्या क्या बोल रहा है ये? हटा दिए? आज बैठ जाओ। चलिए, 2 को हम 3 से भाग नहीं दे पाएंगे। अगर 2 को या 3 माइनस 1 लिख लो, या 2 स्क्वायर ले लो। 4 को हम 3 से भाग दे सकते हैं, 1 आ जाएगा, तो हम 2 स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसकी पावर कितनी होगी? 500/3। 4/3 शेष 1 होगा। 1 की पावर 500/3। 1 की कुछ भी पावर है 1/3। क्या आंसर होगा? 1। करेक्ट आंसर क्या है? 1। अब बस, ठीक है, एक और है, 17 है। अच्छा, समझ गया मैं, ये एग्जाम वाला क्वेश्चन था। ये था 2 की पावर 192 को 6 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? यही क्वेश्चन था ना? ठीक है, अब बताइए क्या आंसर है? कितने लोगों का 4 आंसर है?
ठीक है, कितने लोगों का दो आंसर है और कितने लोगों का एक आंसर है? एक, एक भी है। कितने लोगों का शून्य आंसर है? शून्य। और कितने लोगों का कुछ भी नहीं? अच्छा, ये बता रहा है कि 14th क्वेश्चन भी था। 14 तो हो ही गया। फिर से बताओ, कितने लोगों का चार आंसर था? पीछे वाला, पीछे से हाथ उठाओ। चार किसका आंसर था? उठाओ। मेरे सामने जो लड़का हाथ खड़ा किया है, फिर से खड़ा करो। आ जाओ। पीछे वाले पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, सोते रहता है सुनने में। तो गति में आओ भाई, तू तो पूछ पूछ के आ रहा है। गति में, तेज। आओ जल्दी। हम्म। बस बस। कैसे लाया? तो वो तो किया हुआ है। क्या किए? तो तुम चार लाया कैसे? हैं? बताओ ना, जो तुम कॉपी में किया है वही वही चीज बताओ, मैं यहां करूंगा। भाई बोलो, मैं लिख दूंगा। तो बताओ ना क्या लें। अरे तुम बोलेगा, मैं लिखेगा, तुम्हारा बस। बोलो तुम, मैं लिखता हूं। हम्म। दो की पावर चार, दो की पावर चार 16 होता है। छह से भाग दोगे तो दो आएगा शेष, एक तो नहीं आएगा। चलो, तुम किया नहीं है, कहीं से आंसर देख के बताया ये। चलो, किया नहीं है तुम, कहीं से आंसर देख, पीवाई क्यू है ना, कहीं से आंसर देख लिया है ये। और चार किसका था? इधर से चार कैसे लाई? क्या क्या? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, फिर आगे। ठीक है, बैठ जाइए, सही बताया इन्होंने। ऐसा है कि इसमें एक दो का कुछ भी पावर लोगे, एक और माइनस एक तो आएगा नहीं। ठीक है, तो हम इसमें दूसरा तरीका भी बताया नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूं, अभी बता दूंगा वो। इसमें हम पैटर्न बना लेते हैं। दो की पावर एक को छह से भाग देने पे क्या शेष आएगा? दो। दो स्क्वायर क्या है? चार। चार को छह से भाग दो तो शेष क्या आएगा? चार ही। दो क्यूब, अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, दो गुने चार, आठ। आठ को छह से भाग दो, दो शेष। दो की पावर चार, दो गुना दो चार बटे छह, चार ही शेष रहेगा। दो की पावर पांच, चार दुनी आठ, आठ बटे छह, दो। तो दिख रहा है कि ये दो दो का पैटर्न है। दिख रहा है? पावर जब विषम है तो दो आ रहा है शेष, और पावर जब सम है तो चार आ रहा है। यहां पे पावर क्या है? सम। तो शेष क्या आएगा? चार। और यही आंसर है। अब दूसरा कल पैटर्न भी बताया था, कुछ ना समझ में आए, पावर वावर है तो पैटर्न लगा दो। दूसरा तरीका भी अभी बता दूंगा, अभी पहले वो सीख लो। ठीक है, अब आगे क्या है? और भी कोई क्वेश्चन था? नहीं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन अगर नहीं था
ये बनाओ, जिससे उत्तर पूछूं वही बताएगा। अभी बताएंगे संजीव कुमार सिंह, वेट कीजिए। पीडीएफ अपलोड होता है, सपोर्टिंग पीडीएफ करके लिखा होगा, उसको क्लिक करना तो पीडीएफ दिख जाएगा। बनाए? कितने लोगों का आंसर ए है? रेज योर हैंड। ए ए कल का सपोर्टिंग पीडीएफ नहीं मिला, देखो भाई, नहीं तो पढ़ेंगे कम, चैट में यही ज्यादा लिखेंगे। ठीक है, बी, कितने लोगों का बी आंसर है? ओके। कितने लोगों का सी आंसर है? कितने लोगों का डी डेल्टा? ठीक है, सी किसका आंसर था भाई? तुम्हारा है? सी किसका आंसर था? अब हाथ ही नहीं उठाएगा। मिल गया है सर पीडीएफ, अरे बहुतों को तो मिल गया है। चलिए ठीक है, अब यहां पे 6 की पावर 36 और नीचे क्या है? 215। तो हमें पता है कि 6 का क्यूब 216 होता है, और 216 को 215 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग 6 की पावर 3 की पावर, यहां क्या लेंगे? 12। 3 से 36 को भाग देंगे, 12 है, भागफल शेष कुछ नहीं बचेगा, बटे 215। 6 क्यूब 216 है, 215 से भाग दीजिए, क्या शेष आएगा? 1 पावर 12 215। तो 1 बटे 215 मतलब शेष क्या रहेगा? 1। इसका आंसर क्या है? 1। इसका आंसर क्या है? 1। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, तब करना भी। 1000 से बड़ी ये नहीं है, 1000 से बड़ी किसी संख्या जो 3 से विभाज्य नहीं है, उसके वर्ग को 3 से विभाजित करने पे प्राप्त शेषफल, और फिर विकल्प लिखा हुआ है। 1000 से बड़ी किसी संख्या या कोई भी संख्या जो 3 से विभाज्य नहीं है को, उसके वर्ग को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल, ये क्वेश्चन है। अभी पूछूंगा तो बताना। ये तुमको बहुत फास्ट लग रहा है, ये बहुत धीरे है। कल का क्लास किए थे? शिवानी यादव जी, कल का क्लास किए थे या रिकॉर्डिंग देख के आए हो? कल क्लास हुई थी। कल का क्लास नहीं देखे हो तो आज का समझ नहीं आएगा, ये कंफर्म रहो। कैसे करेंगे? तो मैं एक छोटा हिंट देता हूं उन लोगों को जो बनाने में दिक्कत हो रहा है। 1000 से बड़ा पहला नंबर देखो कि 3 से विभाजित होता है, तो उसके वर्ग को 3 से भाग दीजिए और शेष निकालिए। फिर अगला नंबर देखिए,
और फिर अगला नंबर देखिए, 3 नंबर आप चेक कीजिए, अपने आप वही पैटर्न रिपीट होता रहे क्योंकि 3 से भाग दे रहे हैं। तो करिए। चलिए बना लिए, बना लिए। बड़ा कमजोर आवाज है, सब लोग नहीं बनाया हो। माही यादव, बेसिक ठीक कीजिए और वीडियो 2-3 बार देखा कीजिए। पहले बेसिक पर ज्यादा ध्यान दीजिए। छठी, सातवीं, आठवीं एनसीईआरटी अंकगणित फटाफट पढ़ लीजिए, सॉल्व एग्जाम्पल एंड थ्योरी। अब फिर मेरा वीडियो देखिए, सब समझ आएगा। चलिए, हो गया सबका? काफी जोरदार आवाज है भाई तुम्हारा। ठीक है, कितने लोग का ए आंसर है? रेजो हैंड। पीछे वाला जो हाथ खड़ा कर रहा है, ए आंसर है। तुम नहीं, वो पीछे इधर है। और कितने लोग का बी आंसर है? बी, सी, डी डेल्टा। फिर से इधर से बड़ा कम हाथ उठ रहा है। कितने लोग का इधर से ए आंसर है? और कितने लोग का बी आंसर है इधर से? इधर से पूछ रहा हूं, इधर से। कितने लोग का सी आंसर है? और कितने लोग का डी आंसर है? सारे आंसर आ रहे हैं। डी, डी किन लोग का है? डी डेल्टा, इधर से हाथ उठाया था बहुत सारा। डी डेल्टा, खड़े हो जाओ भाई, कोई एक, कोई एक खड़े हो जाओ, आ जाओ। डी डेल्टा कैसे लाया तुम? गति में आओ। अरे खड़े हो जा भाई, आ जाओ जल्दी। खड़ा ही नहीं होता है। बुला लूं क्या नीचे से, दो पकड़ पकड़ के लाने के लिए? बुलाता हूं मैं अभी। आओ गति में, आओ गति में। मुस्कुरा रहा है। बताओ डी डेल्टा कैसे आया? जोर से बोलना, बाकी लोग भी सुने। 1000 से बड़ी संख्या जो 3 से विभाज्य न हो, उसके वर्ग को अगर 3 से विभाजित करने पर शेष क्या मिलता है? और ये विकल्प दिया, तुम्हारा डी है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या आंसर है? अरे आंसर क्या है, पहले बता दो। हाँ तो क्या क्या कैसे पता किया तुम? 1001 ये 3 से विभाजित होता है? क्यों नहीं होता है? आया क्या?
1001 3 से विभाजित क्यों नहीं होता है? भाग देने पे शेष आ रहा है। कितनी क्लास कर चुके हो? जो पिछली बार आए थे तो क्लास किए थे? हाँ, 3 के विभाज्यता का नियम क्या है? अभी बोला सब क्लास किए हैं, अभी तुरंत विड्रॉ कर रहा है। 3 के विभाज्यता का नियम नहीं पढ़ा है तो वीडियो भी नहीं देखा है। एक दो ही देखा है। देखो, नहीं करने के 10 बहाने, करने के भी 10 बहाने। तो मेरे पास जो बच्चा आता है 3 दिन नहीं आता, चौथा दिन बीमार पड़ जाता है, यही बोलता है मुझे आके, तूने किया नहीं, पढ़ लो, कब एग्जाम देना है? 28 में देना, इसलिए रुका हुआ है अभी, इसीलिए सोचा बहुत दिन है। जाओ, चलिए 1001 3 का विभाज्यता के नियम है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। इनका अंकों का योग 2 है, 3 से विभाजित नहीं होता। अब इसके वर्ग को, वही लिखा है ना, 3 से विभाजित करो। तो 3 से अगर 1001 को भाग दोगे, 9 9 11, क्या आएगा? 2 2 का स्क्वायर बटे 3, 4 बटे 3, शेष क्या आएगा? 1। 1002 3 से विभाजित होता है क्योंकि अंकों का योग 3 है, ये नहीं लेंगे, जो 3 से विभाज्य नहीं है वही लेना है। अगला 1003, मौका देंगे भाई बोलने का, शांति बनाए रखें। बोलते वक्त बुलाता हूं तो बोलते नहीं हो, वैसे पीछे प्रॉम्प्ट करने की आदत छोड़ दो। 1003 3 से विभाजित होता है, अंकों का योग 4 है, 3 से विभाजित नहीं होता है, तो इसके वर्ग को 3 से विभाजित करके देखते हैं। अब इसके वर्ग को 3 3 जा 9, 1 बचा 10, 3 3 जा 9, 1 3, 3 4 जा 12, 1 का स्क्वायर बटे 3, क्या शेष आएगा? 1। तो हमने चेक किया 1001, 1002, 1003, 3 नंबर चेक कर लिए। अगला 3 चेक करोगे तो यही पैटर्न होगा, उसके अगला 3 चेक करोगे तो यही पैटर्न। क्यों? क्योंकि हम 3 से ही भाग दे रहे हैं, तो 3 से भाग देने पे शेष या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है। ठीक है, जैसे ये 1001 3 से विभाजित नहीं हुआ, 1002 हुआ, 1003 नहीं हुआ, फिर 1004 नहीं होगा विभाजित, 1005 होगा विभाजित, 1006 नहीं होगा, सेम पैटर्न चलेगा। यहां भी शेष 1 आया, यहां भी शेष 1 आया, मतलब हमेशा क्या रहेगा? 1। हमेशा क्या रहेगा? 1। तो एक आंसर आ गया। अगला कुछ सीखिए फिर हम, ठीक है। अब आगे है ये बताओ मुझे, 17 गुना 4, 17 गुना 4 को 8 से भाग देने पे क्या शेष आएगा? तो 17 गुना 4 68 बटे 8, शेष 4 आएगा। कुछ अति उत्साही बच्चे इसको इससे काट देंगे, तो काट दिए, तो न्यूमरेटर एंड अंश और हर से क्या काटे तुम? 4, यही काटे ना। अब आप बचा क्या? 17 बटे 2 और शेष आ गया 1। विकल्प में भी 1 रहेगा, पहला विकल्प 1 रहेगा वो गलत है, क्योंकि हमने तो कैलकुलेट किया 4, तो 4 ही आना चाहिए। अगर गलती से कुछ काट लिए और कहीं जरूरत ही पड़ जाता है काटने का, तो जो काटते हो अंश और हर से, अंत में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आंसर होगा? 4। क्या आंसर होगा? 4।
फिर से बोल रहा हूं, अंश और हर से जिस संख्या को कैंसिल आउट करते हो, लास्ट में जो शेष बचेगा उनमें उन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक ही नहीं, दो तीन काट सकते हो, वो सब लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत जगह मजबूरी हो जाता है काटना, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या से डिवाइड करना होता है, तो उसे हम कैंसिल आउट करके फिर शेष निकालते हैं। समझ गए? तो समझ गए तो अगला क्वेश्चन करो। जैसे यहां पे हम लिखे, मान लो 100 गुना 102 गुना 98 गुना 97 बटे 52। बताइए शेष क्या है? बताइए शेष क्या है? मैंने सब दिन तुम लोगों को बोला है, जब तक मैं क्लास ले रहा हूं घर पे जाके दोबारा सेम चीज पढ़ो। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आएगा तुम्हारे ऐप पे, मैं ही बता दूंगा, बट जो पढ़ाया जा रहा है दोबारा पढ़िए, अपने आप चीजें ठीक हो जाएगी। जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बाद रोज आधे घंटे पढ़ने की जरूरत है। और जिनका बेसिक खराब है, मतलब आधार ही गड़बड़ है, तो कृपया छठी सातवीं आठवीं का अंकगणित थ्योरी एंड सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ जाइए, फिर मेरा वीडियो देखिए। यहां कुछ बच्चे ये सोचे हैं क्लास में आए तो सब फटाफट समझ में आ जाएगा, भले उन बच्चों को कुछ आता जाता हो या ना हो। यहां बच्चों को टेबल नहीं आता है, 2+1/4 जोड़ने नहीं आता है। वो बच्चा सब चीज समझना चाहता है क्लास में। ये बार बार मैं रिपीट करता हूं कि कुछ बच्चे लिखते हैं सर समझ नहीं आ रहा है, कुछ बच्चे, बहुत कम बच्चे हैं, मुझे लगता है 1% बच्चा ऐसा है, उनका दिक्कत मैं समझ रहा हूं, उनका आधार बहुत ही खराब है, वो ठीक भी नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं क्लास में आके सब समझ में आ जाए। ये क्लास यूपीएससी का है, 5वीं 6ठी क्लास थोड़े है जो मैं यहां पर टेबल रटवाऊं तुमसे। वीडियो 2 बार देखिए और देखिए, सेम क्वेश्चन बनाइए और सोचिए कैसे बनता है। ये जब तक मैं क्लास ले रहा हूं तब तक। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आएगा, बनाइएगा, फिर क्या करना आगे वो भी बता देंगे, अगर सही में सीखना है तो, और नहीं तो नहीं ही सीखोगे। ये मैं बार बार रिपीट करके बोलते रहता हूं। जैसे वो लड़का बोला 3 का विभाज्यता नहीं पढ़े हैं, पहला क्लास देखे हैं अभी तक, क्या कह रहा है वो? बहना बना रहा है, पढ़ा नहीं है वो। जिसका पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, कृपया हेल्प पे कॉल कीजिए, पूछिए क्या दिक्कत है। या तो आपके साइड में मोबाइल या जो भी यूज करते हो उसमें प्रॉब्लम है। तब्बू आप पढ़ाई करें, आपस में इस तरह मत लड़ें, नहीं तो दोनों ही ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, मैं देख रहा हूं तुम दोनों लड़ रहे हो। चलिए बना लिए, बनाए पीछे वाले।
बड़ा ही कमजोर आवाज है, आवाज ही नहीं है। बनाए पीछे वाले, जोर से बोलना जरा एक बार। ठीक है, अब मैं तुम्हें विकल्प दे रहा हूं, वही विकल्प दे रहा हूं जो मुझे ऑनलाइन में मिला है। विकल्प है 11, किसी का है? बहुत लोगों का है, वेरी गुड। फिर विकल्प मिला है 24, है किसी का? एकदम है। अब विकल्प मिला है 0, 0 है किसी का? हाथ उठाओ। और चौथा विकल्प मैं देता हूं, इनमें से कोई नहीं है किसी का? चलिए पीछे से किसका आंसर 11 है? हाथ उठाना फिर से। सबसे पीछे बैठा हुआ, आजा भाई तू, आना, दौड़ के आओ, गिरना मत, केवल दौड़ के आओ। इसको तो ठंड ही ज्यादा लग रही है। अरे इतनी ठंड लग रही है तुमको? मुझे तो गर्मी लग रही है। आओ तो। आईपीएस बनेगा तो कैसे 6 चक्कर मारेगा 4 मिनट में? चलो खड़े रह। इतनी ठंड लग रही है तुमको? है ठंड लग रही है? क्या लाया तुम? 11 कैसे लाया? 4 से डिवाइड किया। किसको डिवाइड किया? 52 को। यहां 13 हो गया और इसको तो यहां 25 हो गया। तो मतलब, अरे एक मिनट, पहले तुमने 4 काट लिया, वही कर रहा हूं भाई। 4 काट दिया मैंने, ठीक है। अब अंश और हर से 4 कट गया है। अब है 13 से ये भाग दे रहा है, भाग दो भाई 13 से। तो 13 को 25 को भाग दिया तो क्या शेष आया? बोलो ना, अरे सामने बोलो, कॉपी में करेगा ये। 12, 102 में 13 से भाग दो। 13 का टेबल भी चेक हो जाएगा इसका। हाँ 102 में 13 से भाग दो और शेष बताओ, बताओ। एक मिनट तू ही बताएगा। देखो टेबल में लड़खड़ा रहा है। 13 7 जा कितना होता है? 13 गुना 7 कितना होता है? 91, 102 में माइनस करो तो क्या बचेगा? 11। अब बचा 98, 7 बचा, ठीक है। 6/13। अब क्या किया? क्यों भाई 12 को हम लिख दे 13 - 1 लिख सकते हैं, सीख रखा है ना तुमने। और 11 को लिख सकते हैं 13 - 2 लिख सकते हैं। और 7 6 42 बोला, 42 को 13 से भाग दो तो कितना आएगा? 3/13। 13 को 13 से भाग दो, शून्य हो जाएगा, यहां -1 बच जाएगा, ये भी शून्य। तो -1 इंटू -2 इंटू 3/13। बताओ क्या आंसर आया? अरे 3 गुना 2 6/13, 6। अब 4 हमने कैंसिल किया है, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आंसर होगा? 24। क्या आंसर होगा? 24। ठीक है। हाँ कुछ बोल रहा है, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो तो। क्या आंसर होगा? कितने लोग 24 था? अब सब हाथ उठाएगा। तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया। कितने लोग 24 था? फिर से हाथ उठाओ। ठीक है। हाँ है? अब 16 कहां से आ गया भाई? तुम्हारा 36 आया है। तब कितना आया है? तो गलत गुना किया होगा। घर पे जाके फिर से करना। अभी मैं गुना थोड़े देखूंगा, घर पे जाके फिर चेक करना। इसका आंसर 24 ही है, इसका आंसर 24 ही। अरे भाई 13 से 4 से काटा, 13 बचा, ये तो सबको पता है। और 25 बचा, 4 हम अंश और हर से काट दिए। तो यहां 25, 102, 98, 97, 13 से इसको भाग दिया तो 12 से 13 से इसको भाग दिया
तो 11 से 13 से इसको भाग दिया 7, 13 6, 12 को लिखा 13 माइनस 1, 11 को लिखा 13 माइनस 2, और 42 को 13 से भाग दिया तो कितना आएगा 39, और 3 42, यही होगा ना, 3 आया। 13 से इसको भाग दिया शून्य आएगा, ये तो एक रहेगा ही रहेगा। -1 -2 लिखा, 6/13 6 शेष आया, जो हमने कैंसिल किया 4 मल्टीप्लाई कर दिया, 24 आंसर है। अब तुम गुना गलत किया है, कंफर्म रहो, कंफर्म रहो, कुछ ना कुछ गलत किया है। कैलकुलेटर निकालो और करो, अभी चेक हो जाएगा। मुझे पता है गुना गलत किया है ये, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हटाओ इसको, कोई डाउट है इसमें? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 24, 21, ठीक है, 22 और फिर 25 और फिर 20/23, बताओ क्या शेष है? मीनू एंड फिरोज, कृपया पढ़ाई कीजिए। ये कौन है? 6 के बाद 4 से गुना को पीछे ही दिखाया था ना, कहां था तुम? सम अंसारी करके है, क्या नाम है? लास्ट में कितने हैं? 20, 24 गुना 21 गुना 22 गुना 25 गुना 20/23, बताइए शेष क्या है? अभी 17 गुना 4 वाला बताया तो था कि क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। एक 102 को 13 से डिवाइड करने पे 4 शेष आता है। मुस्कान जो भी नाम है आगे, काफी अच्छी तुम्हारी गणित है, जाके एनसीईआरटी पढ़ लो, पास करना है तो। 13 का टेबल नहीं आता तुमको? चलिए बना लिए, इस बार इधर से पूछूंगा उधर से बताना, इधर से बताना जरा, पीछे वाले जो बैठे हो चुपचाप, क्या आंसर है बताइए? पीछे जो बैठे हैं, इधर इधर, तुम्हारे पीछे वाले से पूछ रहा हूं, क्या आंसर है? बोलो, कुछ भी नहीं, जोर से बोलो, कुछ भी नहीं। आप बनाइएगा तो हम लिख लेंगे नोट में, हाँ? बताओ क्या आंसर है, बोलो, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं बोलेंगे ये। और आगे से आंसर बताओ। 11, कितने लोग 11 है? अरे इधर पूछ रहे हैं, ठीक है। तुम लोग जो पीछे बैठते हो इसीलिए कुछ उत्तर नहीं देना है, आगे वाले सबने उत्तर दे दिया। और इधर से क्या आंसर है? कितने लोग 11 है? हाथ उठाओ। और लोगों का क्या है? और लोगों का इधर से कितने लोग 11 आंसर है? इधर इधर सब
अब सब लोग हाथ उठा सकते हैं 11 वाले। और 11 के अलावा डिफरेंट कोई आंसर? 11 के अलावा कोई डिफरेंट आंसर? कितना? अच्छा, सबका 11 ही आया है। ठीक है, चलिए मैं करता हूं इसको। 23 से 24 को भाग दोगे तो क्या लिखोगे? एक। 21 को 23 - 2, तो यहां पर -2 लिख दो। 23 - 1 बटे 23 -1 लिखो। 25 को 23 से भाग दोगे 2। और 23 - 3 बटे 23। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 12 नहीं आएगा, -12। ठीक है, 3 बार माइनस है। अब ये 12 23 में माइनस कर देते हैं, 11 आंसर होगा। सो 11 इज द राइट आंसर। 11 इज द राइट आंसर। गुना किया भाई तुम? कितना आया? अरे पिछला क्वेश्चन का नहीं किया, घर पे जाया करना। ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चन एग्जाम का है, कीजिए। चलो बनाओ, 2020 का क्वेश्चन है। जब उत्तर पूछूं निगेटिव गुना समझ नहीं आया, कौन है ये? शांता दे सरकार। अरे माइनस, रुक जाओ एक, लिख क्वेश्चन देख लिए तुम लोग? हाँ, जब पूछूंगा तभी उत्तर देना। इनका निगेटिव को मल्टीप्लिकेशन समझ समझाए। अरे -2 × -1 2 होगा। 2 × 2 4, और गुना -3 -12। हाँ, अब माइनस वाला कल सिखा चुके हैं हम। अब ये 12 23 में माइनस कीजिए, 11 आंसर आएगा।
अभी पूछेंगे आंसर। चलिए बना लिए सब लोग, ठीक है। इस कॉलम में सबसे पीछे जो बैठा हुआ है 4-5 लाइन का बच्चा, क्या आंसर आया है? ए किसी का आंसर है वहां पे? ए, बी, सी और डी डेल्टा। जिसका ए था वो खड़े हो जा भाई। ए वाला, हाँ आ जा तुम। कैसे लाया? और इधर बताओ पीछे वाला, ए किसी का है? किसी का ए है पीछे? हाथ उठाओ, पिछला 3-4 लाइन वाला। और बी, अरे आ जाओ तुम, बैठा हुआ क्यों है? और सी किसी का है पीछे? और डी डेल्टा नहीं, मैं सबसे पूछ रहा हूं। ये पीछे की लड़कियां जवाब नहीं दे रही है, मैं तुम्ही लोग को बुलाऊंगा अब, ठीक है। बैठे जो चुपचाप हो, पढ़ लिख के आया करो, कम से कम क्लास तो देख के आया करो और रिवाइज करके। मैंने कुछ नहीं बोला तुम लोगों से, मैंने बोला कि आप केवल क्लास दोबारा देखिए अगर कम समझ में आ रहा है तो, और सेम क्वेश्चन कीजिए और सोचिए कैसे बना है। जिनका बेसिक खराब है आप ठीक करने का उपाय बताएं वो कीजिए, नहीं तो जैसा है गणित वैसा ही रह जाएगा। बस बस वही रहना, समझ गए? अब सब लोग बताओ कितने लोग का ए आंसर है, कितने लोग का बी आंसर है, बी, कितने लोग का सी आंसर है, और कितने लोग का डी डेल्टा। चलिए ठीक है, बताओ भाई, जोर से बताना। बड़ा शरीफ सा लग रहा है ये देखने में। हाँ, कहाँ का है, कौन से प्रदेश? ओ, मैच नहीं कर रहा है। जिला सासाराम? हाँ, रामगढ़। रामगढ़ बिहार में है? हाँ? पश्चिमी चंपारण, बेतिया, बगहा, वहीं से है। तो वहां तो बहुत फेमस होता था डाकू सब, था ना? किसी का नाम बताओ जो बहुत फेमस था। मेरा एक जूनियर वहां एसपी रहा बहुत दिन, बहुत काम किया वो। डकैत था? एक एसपी था उधर, जूनियर था, अभी तो आईजी हो गया भाई साहब। वो उधर काफी काम किए बगहा में, इसलिए मुझे मालूम है बगहा का सारा कहानी। वो अभी भी मुझे कहानी सुनाते हैं। अब नाम नहीं बताऊंगा, तुम जानते होगे उनको, ठीक है। बगहा में रहे। चलिए बताइए, लेकिन बगहा टाइप लग नहीं रहा है तुम। बताओ क्या, कैसे लाया? किससे? 100 से भाग दें, ठीक है। इसको 100 से भाग देते हैं। क्या किए तुम? अच्छा ठीक है, ये दो काटा तो इधर 31 बच जाएगा और इधर 50 बच जाएगा। तो पहले अभी दो तुमने काटा है अंश और हर से। हाँ रुको, धीरे धीरे। 75 को 5 से, तो ये 25 हो गया, और ये 5 से काटे हो ना, कि 25 से काटे हो? अच्छा ठीक है, 15 है। क्यों 25 से क्यों नहीं काटा? 25? अच्छा चलो भाई ठीक है। ओहो, चलो 5 से काटा है तो ये 15 और ये 10। अब आगे, अब 10 से ही शेष निकालना है। क्यों? तो तुमने 5 काटा, आसान नहीं है भाई। 5 और काट लो, दो और ये 35, 7 ऐसे कर लो। तो 5 और काट लिए हम। अब ज्यादा आसान है। 2 से 51 को भाग दोगे तो क्या शेष आएगा? 1। 2 से 27 को भाग दो, 1। 2 से 7 को भाग दो, 1। आगे बोलो। 31, 1, 15, 1/2। ज्यादा आसान है। हालांकि तुमको यही 25 से काट देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, 1/2 शेष 1 आया, बट ये आंसर नहीं है। हमने क्या क्या काटा है? 5, 5, 2, ये सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आंसर आएगा? 50। तो शेष क्या होगा? 50। क्या आंसर है? 50। समझ गए सब लोग?
ठीक है, क्या नाम है? राम प्रसाद। कहां से पढ़ा है? बेतिया से? कौन सा कॉलेज से? क्या बोला ये? एम एक ही कॉलेज है एमजे के जो तुम नाम बता रहा है, वही तो एक ही तो है। बड़े काम का वही है एमजे के, थोड़ा ना जानता है। बगल में एक मोतिहारी भी है, वहां पे ही एक ही कॉलेज है, मुंशी सिंह महाविद्यालय। एमएस कॉलेज बोलते हैं, बोलते हैं। हाँ। इसको लगा कि मुझे मालूम नहीं है, मालूम है मुझे। मैं उधर का नहीं हूं, मैं मोतिहारी का नहीं हूं भाई, घबराओ मत। पर मुझे जानकारी है। इलाहाबाद के हैं भाई, इलाहाबाद के। ठीक है, क्या नाम बताए? राम प्रसाद। अभी पढ़ ही रहा है, कौन से ईयर में है? फर्स्ट ईयर में है, इसीलिए इतना मुलायम दिख रहा है। चलो ठीक है। 25 से कट करे, तुम खुद कर लो ना। अभी ये बच्चा बोला तो वही कट कर दिया मैंने। 25 से करोगे यार 3 आ जाएगा, 25 से लगता है इसका आंसर नहीं आया। 25 से कट 100 और 75 काटा। एक बार बता दीजिए प्लीज। अरे भाई, अरे काट दो 25 से। आप बताएं। चलिए ठीक है, 51, 27, 35, 62, 75/100। मैं काटता तो 25 से 4, 25 से 3, तो 25 काट लिया पहले, और ये 2, और 31 आ गया। ये सब भी समय 51, 27, 35, 31, 3, सब में एक ही आ जाएगा। ठीक है, बटे 2। तो एक 25 काटा और यहां पे 2 काटा था, तो मल्टीप्लाई कर लो, 25 भी और 2 भी। क्या आंसर आएगा? 50। ठीक है, चलिए 25 से भी काट दिया तब भी आएगा। हाँ ठीक है, अगला प्रश्न। समझ गए? अगला प्रश्न, वो भी एग्जाम का है। चलो, ये क्वेश्चन 2022 का है। ये सेट बहुत खतरनाक है। कौन है ये? खुशबू। कोई खतरनाक नहीं है, पढ़ोगे तो सब आसान है, नहीं पढ़ोगे तो खतरनाक है।
चलिए बना लिए सब लोग। तो कितने लोग का ए आंसर है? ए, बी, सी, डी डेल्टा। ठीक है, बाकी लोगों का नहीं आया? नहीं, चलिए डी इज द राइट आंसर, 0। क्यों? क्योंकि ये 1261 से इसको भाग देने पे 1261 ऊपर वाले का फैक्टर बन जाए, काट देगा, मतलब नीचे कुछ बचेगा ही नहीं। अब कैसे? तो ये 13 से कटेगा। अब इसीलिए बोलता हूं टेबल याद रखो। 13 9 जा 117, बचा 9 91, और 13 से ये भी कटेगा, और 97 से कट गया, तो शेष निकालने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो 1261 ऊपर वाले का फैक्टर है, मतलब 1261 इस अंश को पूर्णतः विभाजित करता है। तो मैं बता रखा हूं, फैक्टर बन जाए तो क्या होगा शेष? शून्य। अब 13 का टेबल यहां बहुत लोगों को याद नहीं है, मैं जानता हूं इस चीज को। अब कहो तो मैं खड़ा करके 5 को पूछ लूं, पांचों लड़खड़ा जाएंगे, पांचों लड़खड़ा जाएंगे। ठीक है, कृपया याद कर लीजिए। और 17 पूछूंगा तो और भी लड़खड़ा जाएंगे, है ना? 11 बता देंगे, 20 बता देंगे, 19 भी लड़खड़ा जाएंगे, बता नहीं देंगे। और जिनको ज्यादा पता है तो 23 का पूछ लेते हैं, 29 का पूछ लेते हैं। मैंने तो 2 से 20 तक बोला कि पहाड़ा याद कर लो, टेबल याद कर लो। 30 भी नहीं बोला, 2 से 20 ही बोला था। उसी में संघर्ष कर रहे हैं बहुत लोग। संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि वो केयरलेस हैं, उनको अभी तक पता नहीं है कि ये पेपर क्या करता है। ये पेपर सांप और सीढ़ी खेलो, लूडो में होता है सांप सीढ़ी, ये 99 पे काटता है, सीधा नीचे पहुंचा देगा। 99 पे एक सांप रहता है, सीधा नीचे पहुंचा देगा। यही ये पेपर है, बता दूं मैं, ये पेपर यही है। तुमको नहीं पता है तो मैं बार बार तुम्हें याद कराता हूं, और नहीं तो तुमको जब एग्जाम दोगे तो मैं जरूर याद आ जाऊंगा, मैं जरूर याद आ जाऊंगा। ठीक है, अभी मैं 2026 वाले के लिए पेपर डिस्कस करके आया हूं। एक यहाँ परिवर्तन बैच चल रहा है, मेंटरशिप, अक्रॉस इंडिया बहुत बच्चे थे वहां पे, सारे लोग थे। तो 26 में दे रहे वही बच्चे थे। पैसेज की बात कर रहा हूं, 18 पैसेज किए, 9 गलत हो गए। ऐसे बहुत बच्चे 10 भी कर दिए। 18 में 9 गलत, तो सही कितने हुए बताओ? 9। और जो 9 गलत किए उसमें 3 और माइनस हो गए, तो 6 ही सही हुए उसके। अटेम्प्ट कितना किया? 18। मार्क्स कितने का मिलेगा? 6 का, मतलब 15 नंबर आएगा, 6 में 15 नंबर, किया 18। ऐसा बहुत बच्चा हमको मिला है, सैकड़ों मिल गया। अभी उसमें हजारों बच्चे हैं, सैकड़ों मिल गया। और गणित तो छोड़ो ही। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूं, सांप सीढ़ी का खेल है ये। सीढ़ी तो नहीं है, ये सांप ही है, सीढ़ी नहीं है, सांप है। तो 99, 89, 79 काट लेगा नहीं पढ़ोगे तो, और सीधा पहले पौधाने में पहुंच जाओगे, है ना? पहले पौधाने पहुंचता है, 99 वाला 2 पे पहुंचा देता है। जहां तक मुझे याद है, बचपन में मैं भी खेला था, अब तो नहीं खेल पाता हूं, मैं भी खेला था। 99 वाला 2 पे पहुंचाता है, था ना? अभी अभी भी है, अब 6 पे पहुंचाता है। 6 पे तो फर्स्ट सीधी पहले पौधान पे ही होगा भाई। चलिए ठीक है, हाँ क्या बोले हो? हैं? क्या बोल रहे हैं? हैं? कौन बच्चे हैं? अच्छा, अब नहीं खेल पाता हूं क्योंकि समय नहीं मिलता है, नहीं तो अभी मौका मिले जरूर खेलूंगा मैं। आजकल तो ऐप आ गया, आईपैड वगैरह पे ऐप है, मेरे बच्चे खेलते हैं अपने अपने आईपैड पे, मैं देखता हूं, मैं खेलते हुए देखता हूं। उनके पास अभी समय थोड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन।
ये भी आया है 2023 में। एवरी टाइम एक दो क्वेश्चन आते रहता है, मैं बताया था कल भी, अब भी दिख रहा है सब क्वेश्चन। 24 में भी आया, 25 में भी आया, सब में आया है। ठीक है, तो इसको बनाइए। आदित्य सोनकर जी, आपके सभी चैट से मैं परिचित हूं, सारे चैट को पढ़ता हूं। मुझे यह लगता है कि आप सिंसियर बच्चे नहीं हैं। कल भी पढ़ा था, रोज पढ़ता हूं आपके चैट को। तो पहले तो सिंसियर हो जाओ। और पिछले वाले में तो कुछ था ही नहीं, 1261 अंश से कट गया, तो क्या उसमें बताने का था? कट गया तो इसका मतलब शेष शून्य आ जाएगा। जितने बच्चे हो सभी का चैट लगभग मैं देख लेता हूं। ठीक है, और जो काम का होता है मैं जरूर उसको जवाब दे देता हूं। इन लोगों को लगता है कि मैं देखता नहीं हूं, मैं सभी का चैट देखता हूं। काम के चैट का जवाब देता हूं, बाकी जो चैट काम का नहीं होता जवाब नहीं देता मैं। क्या आंसर आया? हाँ, कितने लोगों का जीरो आंसर है? रेज योर हैंड। अच्छा, इधर से भी कुछ लोग हाथ उठाए हैं पीछे से। अभी बुलाऊंगा नहीं मैं। ठीक है, अब कल देखते हैं। तो 100 से भाग देने पे 100 यहां भी कट जाता है। तो कैसे कटेगा? 5, 20, 19। तो 5 हमने काटा, फिर 5 से इसको काटो तो 4, 17, और 4 से ये कट ही गया, तो कुछ बचा ही नहीं नीचे। तो 5 हम 2 बार काटे, एक बार क्या काटे? 4, नीचे कुछ नहीं बचा। तो 100 मतलब इस अंश को पूर्णतया विभाजित किया, तो शेष क्या होगा? समझ गए? यही आंसर है। शेष क्या होगा? शून्य। अगला क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है समझ गए। अगला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन जो तुमने पैटर्न से बनाया था, अब फिर से उसको बनाओ। ये अब पैटर्न यूज मत करो और बनाओ। पैटर्न यूज नहीं करना है, बिना पैटर्न का बनेगा। अब तुम बना सकते हो। अरे बिना पैटर्न का बोला हूं।
चलो बन गया। आंसर तो पता ही है, 4 है। कितने लोगों से बना है? ये बीच में कौन हाथ उठाया था? तुम ही तो, आ जाओ। बीच वाला कह रहा है कि ध्यान इधर नहीं दे रहे हैं, तो चलो आ जाओ भाई। कैसे बनाया? बिना पैटर्न वाला ना? बताओ तो क्या किया? 192/6। अब क्या करें? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2। पावर 95 कि 96? अच्छा, 95 इंटू, हाँ, ब- इसको, अच्छा, हाँ समझ गया। तो ये तुम यहां पर 3 कर दिया, यही ना? 1 2 काट लिया ऊपर और नीचे से, तो यही क्यों नहीं काट लिया उसको, क्यों? ठीक है। ये अरे भाई, यहां भी 2 हम काट सकते थे ना? तो यहां पे हम लिख सकते थे 2 इंटू 2 की पावर 191/6 लिख सकते हैं। 2 की पावर 1 है। ये 2 इसके कट जाएगा, तो 1 2 हमने कैंसिल कर लिया। तो अब बचा क्या बताओ? 2 की पावर 191/3। अब तो ये बना सकता है ना कि नहीं? कैसे बनाएगा? अब यहां पे 2 की पावर 4 लिख लो, या 2 को 3 - 1 लिख लो, कुछ भी कर सकते हो। तो अगर हम 3 - 1 लिख लेते हैं, पावर 191/3, 3/3 तो शून्य हो जाएगा। -1 का पावर क्या होगा? विषम। ये क्या आएगा? -1/3। शेष 2 हमने क्या कैंसिल किया? मल्टीप्लाई कर लेंगे, और क्या आंसर होगा? 4। ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है। तुम पहले भी आया हुआ लगता है, ये पहले भी आया है। हेलो, पहले भी आया इधर। हाँ, चेहरा देखा हुआ लग रहा था। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? 4। तो आपने 2 काट दिया, शुरू में ही काट दिया। शुरू में काट के इधर लिख लिया है, और बचा 2 की पावर 191/3। ये आता है तुम्हें? 2 को 3 - 1 की पावर 191। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, शून्य, -1 बच जाएगा, क्योंकि 1 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 1 ही रहेगा वो। तो -1 की पावर विषम, -1/3। 3 - 1 2। 2 तो आंसर होगा नहीं, ये 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? 2 × 2 4। समझ गए? ऐसे भी कर सकते थे। चलिए, और भी क्वेश्चन करना है या आगे पढ़े हैं? और करना है? और शेष का क्वेश्चन करना है? हाँ, हाथ उठाओ। कितने लोग हैं शेष का और क्वेश्चन करना? ये सब एग्जाम वाले थे, शेष का और भी क्वेश्चन तो। ये शेष का हम जितना शेष में पढ़ना है, 5% पढ़े हैं, 95% नहीं पढ़े हैं। 5% में यूपीएससी पूछता है, इसके ऊपर 95% है जो हम नहीं पढ़े हैं। ऑप्शनल में शेष पढ़ना ही नहीं है भाई। ऑप्शनल में शेष नहीं पढ़ना है, ये सब थोड़े पढ़ना है ऑप्शनल में, ये यही पढ़ना है, ऑप्शनल में नहीं है ये सब। चलिए, ओके। हाँ, 2 की पावर 2 लेके भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब आपको अब समझ में आ गया कि हम कर लेंगे। ठीक है, आगे नहीं देते हैं। और ये मुझे बताओ, आप कुछ जनरल क्वेश्चन करते हैं? जनरल क्वेश्चन ये बताइए, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कर चुके हैं। ये पिन वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, हाँ? हो गया ना?
ये कर चुके हैं। कल मैंने मंगाया है, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं किए हैं और कौन कौन अभी मंगा लिया है मैंने। तुम लोग तो सब नहीं कहोगे, मालूम है मुझे। मैंने मंगवा लिया है, ये किए हैं। किए हैं। किए हैं तो दोबारा नहीं करेंगे। चलो ये नहीं किए हैं, कीजिए। ये नहीं किए हैं, मालूम है मुझे। इसमें डॉट की जगह मैं स्टार लगा देता हूं। स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, ये क्वेश्चन है। लेक्चर 7 नहीं चल रहा है, हेल्प पे कॉल किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देख भाई, सारा रिस्पॉन्स हम ही से चाहता है ये लोग। स्टार की जगह क्या आएगा? एक तरीका है कि विकल्प से आ जाएगा, क्योंकि बाएं वाला दाहिने के इक्वल है तो दोनों साइड का इकाई अंक सेम होगा। होगा ना? तो विकल्प आप यूज करके देख लीजिए। पूछेंगे पूछेंगे, वेट करो। अभी पूछेंगे, बोला तो। क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा है तो अपना क्वालिटी बढ़ा लो जहां भी देख रहे हो। प्लस नहीं है ना, डिवीजन है, स्टार है। स्टार, स्टार बना हुआ है, प्लस नहीं है। अच्छा, स्टार के बाद ये बीच वाला प्लस है, काला में जो है। चलिए बना लिए सब। तुमको ही बहुत ठंड लग रही है। हाँ, इधर इग्लू में बैठा लग रहा है। ये इग्लू जानते हो? इग्लू, इग्लू का नाम सुना है? एस्किमो इग्लू कहाँ है? कनाडा के अपर पार्ट में। वहां जमीन दिखाई नहीं देता है सालों भर, केवल बर्फ ही होता है। चलिए ठीक है, ओके। बना लिए सब लोग? कितने लोग का विकल्प ए है? कितने लोगों का विकल्प बी है? कितने लोगों का सी है? और कितने लोगों का डी डेल्टा? तो बहुत लोगों का बी आंसर है। अगर मान लो दो विकल्प के लिए सही होता तो क्या करते?
ऐसा भी केस आएगा जहां दो विकल्प इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, तो क्या करोगे? तब ऑप्शन फेल हो जाएगा, बता दूं मैं। दो विकल्प के लिए से इकाई अंक सेम आ जाएगा, तो तुम्हारा ऑप्शन लगाना फेल हो जाएगा, बता दूं। तो इसको सॉल्व करने आना भी चाहिए। पहले तो हम विकल्प वाला बता देते हैं, क्योंकि दोनों साइड का इकाई अंक सेम होगा, तो ये तो एक ही एकल अंक है, तो यहां का इकाई अंक दो, दो डाल रहा हूं, यहां दो जोड़ो 4, 2 6, 2 8, एक 9 आएगा इधर का, और यहां तो दो दो इकाई अंक दो है, सेम नहीं आया, तो गलत हो गया ये। 3, यहां पे 3, 3 6, 3 9, 3 12, एक 13, 3 आएगा इकाई अंक बाएं, यहां तो 3 3 सेम है, तो हमें तो आंसर यही लग रहा है। 4 पे चेक किया तो सेम नहीं आया इकाई अंक, 5 पे भी नहीं आया। अब सॉल्व कैसे करेंगे? अगर 2 पे सेम हो जाता तो कुछ एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि 2 पे सेम हो गया, 2 विकल्प सेटिस्फाई कर गया, हो सकता है 3 सेटिस्फाई कर गया, तो क्या करेंगे? कौन सा आंसर? तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? जितने जगह स्टार है सब जगह एक्स रख दो, एक्स, 1x, 5x प्लस xx प्लस x1 इक्वल टू 1x रख सकते हैं। 5x जो है 5 इंटू एक्स नहीं है, 2 अंकों की संख्या है, xx 2 अंकों की संख्या है, 1xx 3 अंकों की संख्या है। तो ये तो पता है ना कि जैसे 4 और 3 ये इकाई अंक दहाई अंक, इसका मतलब 4 गुना 10 प्लस 3 गुना 1, क्योंकि इसका स्थानीय मान 1 है, इसका 10 है, प्लेस वैल्यू। अगर 5 3 4 इकाई अंक दहाई अंक सैकड़े का अंक, इसका स्थानीय वैल्यू 1, इसका 10, इसका 100, और ये क्या है? 5 गुना 100 प्लस 3 गुना 10 प्लस 4 गुना 1, ठीक है, ये सबको पता है। यहां पर तो x को एज इट इज लिखो, 10 प्लस एक्स लिख सकते हो इसको, अगला को 50 प्लस एक्स, अगला को 10x प्लस एक्स, समझ रहे हो? 10x प्लस एक्स, अगला को 10x प्लस 1, और अगला को 100 प्लस 10x प्लस एक्स। 100 गुना 1 100 ही रहेगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, जितने एक्स है जोड़ो, एक्स और एक्स 2x, 3x, 4x, 14x प्लस 10x 24x, प्लस जितने नंबर है 10, 50, 60, एक 61, और इधर 100 प्लस 11x, 11x इधर लाओ, 24x माइनस 11x कितना होगा? 13x, 100 माइनस 61 कितना होगा? 39, 13 से काटो कितना आएगा? 3। सॉल्व भी हो सकता है, तो ये सॉल्व भी हो सकता है। समझ गए? स्टार की जगह हमने एक्स डाल दिया और सॉल्व कर दिया। गायत्री जी, यूपीएससी में शॉर्ट तरीका मत लगाइएगा। शॉर्ट तरीका का सवाल 1 2 ही मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा, वो भी रीजनिंग में मिलेगा। मैथ्स में तो बहुत कम चांस है। यूपीएससी बाकी एग्जाम से डिफरेंट है। शॉर्ट तरीका वनडे एग्जाम में लगता है, यहां नहीं लगता है, क्योंकि यहां पे वो चाहता है कि आप सोच के बनाएं। ऐसा ही क्वेश्चन देगा, बता दूं। तो सभी एग्जाम का अपना अपना नेचर होता है, सबका अपना अपना तैयारी होता है। अब प्रतिशत एक चैप्टर है, तुम देखोगे कांस्टेबल के एग्जाम में भी आता है, रेलवे के भी एग्जाम में आता है, एसएससी में भी आता है, बैंक में भी आता है, यूपीएससी में भी आता है,
कैट में भी आता है, जीमैट में भी आता है, जीआरई में भी आता है। ऐसा प्रतिशत का सवाल होगा कि हवा तक नहीं लगेगा कि कैसे बनाए। ठीक है, एक नहीं हजारों सवाल ऐसे होंगे। तो डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम आप दे रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे यहां पे समझते हैं कि बस सर ट्रिक बताइए पास कर जाएंगे। एकदम नहीं पास करोगे। 100% श्योर रहो। अगर कोई यूट्यूब पे बता रहा है वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। 80 क्वेश्चन होते हैं, 4 आसान दिखा देगा, 76 नहीं दिखाएगा। ये यूट्यूब के टीचरों का खेला होता है। हम तो यहां पर यूट्यूब पे पढ़ाने नहीं आए ना, हमें तो सब कराना है। तुमको नहीं पता चलता है, वो 4 चुन लेता है और वही बता देगा। देखो कितना आसान है, एकदम फूकते ही हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत टीचर हम देखते ही रहते हैं। अब तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाने लगे हैं। ठीक है, अभी यहां भी जो पिछले आए थे पिछला, वही मेरे छात्र हैं। और भी छात्र, कितना नाम बताओगे, अभी और भी कुछ लोग यहां पढ़ा रहे हैं जो एक दो उसमें छात्र ही हैं, और भी बहुत जगह पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बताए, क्या क्या छात्र पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, झूठ बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए, आज की क्लास यहीं पे खत्म है, 7:45 तक था। कल इसके आगे होमवर्क नहीं है, जो पढ़ाया वही पढ़ के आना। मैं कभी भी जल्दी करने वाला शिक्षक नहीं हूं, मैं पूरा समय देता हूं, पढ़ो।